क्या हुआ शहजादी सोफिया? मैं इसको जानती हूँ। कले में राहिबा के लिबास में देखा था। पादरी मार्कोस भी इसके साथ थे। इसका क्या मतलब? कनीसा का राहिब भी इनका साथी है। अदा बाली का जासूस है वो। नहीं बचेगा वो। वो कनीसा में 2 साल से है। इसका मतलब वो पादरी हमें धोखा दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं इन सब को जड़ों से उखेड़ दूंगा। कोई करीब ना आए मेरे, वरना इस औरत को जान से मार दूंगी मैं। अगर मुझे जाने दिया तो इसकी जान बख्श दूंगी मैं। बाला, छोड़ो मुझे। मेरा नाम बाला नहीं। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है इन लोगों को। मैं तुम में से किसी को नहीं जानती। पीछे हटो वरना मार दूंगी इस औरत को। बाला, कहा ना छोड़ो। आखिरी बार कह रही हूँ। खबरदार आगे ना आना। क्या मुझे नहीं जानती तुम? आखिरी बार तुम्हें राहिबा के लिबास में देखा था। हाँ, याद आया? साथ में कनीसा का राहिब भी था। क्या बकवास कर रही हो? मुझे बाजार से उठाकर ये लोग यहाँ क्यों लाए हैं? और तुम्हारा बाप अदाबाली? देख क्या रहे हो? पीछे हटो। मुझे मौत की परवाह नहीं है। खबरदार। सेल्वाडोर, मार डालो इसे। शहजादी, आप ठीक तो हैं? सेल्वाडोर, इसे उठाओ और आका यानी इसके पास भेज दो। जो भी हुआ उन्हें बताओ। जैसा आपका हुक्म शहजादी सोफिया। हेलन, हमें कले पहुंचना होगा। देखें तो मुकद्दस कनीसा में पादरी के रूप में कौन शैतान घुस बैठा है। कहाँ हूं मैं? आप लोग कौन हैं? परेशान मत हो, तुम ठीक हो। यहाँ काई कबीले में महफूज हो। जख्मी थी, बाजार में तुम बेहोश हो गई थी। अल्लाह राजी हो आप लोगों से, जहमत में डाल दिया। अब तुम बेहतर हो, शुक्र। जान बच गई तुम्हारी।
गर्दन पर जख्म का निशान है, यानी पहली मर्तबा नहीं लड़ी आप। क्या तुम तलवार चला लेती हो? जान पर आए तो सब कुछ कर लेता है इंसान। वहशी दरिंदों ने हमला किया था हम पर। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या जुल्म के बारे में जालिम से पूछा जा सकता है? वो लोग लूट मार के लिए आए थे। हम बाजार के ताजिर हैं, काम करते हैं। इसकी पिंडली पर दवाई लगाओ, इसका जख्म भर जाएगा। पहरेदारी पर एक सिपाही लगाओ ताकि ये कहीं चली ना जाए। जिस दिन से मैंने अपने हाथ में तलवार उठाई, तब से अल्लाह ने जालिमों के खिलाफ मुझे लड़ने की तौफीक दी। अब बूढ़ा हो गया तो सोचा अब तलवार नहीं उठाऊंगा, लेकिन उस्मान के साथ आग में कूद पड़ा। मेरा बेटा, मेरी जान अब्बास ने जब शहादत का जाम पिया, उस दिन के बाद से मैं अपने आप को दोबारा जवान महसूस कर रहा हूं। उस्मान बेटा, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। खुश रहो, आबाद रहो मेरे बेटे उस्मान, खुश रहो। मेरा खैमा और कबीला आपके लिए कुर्बान उस्मान साहब। जो कहेंगे पूरा होगा। वतन कहें आबाद कर दूंगा, दीवार कहेंगे दीवारें गिरा दूंगा। शुक्रिया साम साहब, बहुत शुक्रिया। आबाद रहे। आप जैसे बहादुर का साथ हमारा ताज है जो हमारे सरों पर सजा है। लेकिन मैं सोचता हूं कि बाला खातून को रिहा करवा भी ले तो बताइए वतन का क्या होगा। मंगोलों का वैश्याना तूफान, बाजंतीनियों की धोखेबाजी खत्म नहीं हो रही और फितने की आग तुर्क कबाइल को जलाकर राख कर रही है। दुंदार को जंग का कहें तो वो बातें करके मुंह बंद करवा देते हैं। अब वो दौर नहीं रहा, बदल चुका है सामसा चाउश। अब हम बिजली की तरह कड़केंगे और दुश्मन के चारों तबक रोशन कर देंगे। बाहर निकलेंगी ये तलवारें, सीनों में बेवस्त हो जाएंगी। चाहे हमारे साथ कोई भी न चले, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे, हमेशा हावी होकर रहेंगे। जालिमों का इतना खून बहा देंगे कि हमारी आवाज का खौफ भी उनके दिलों में उतर जाएगा। मैं अर्तुरुल गाजी का फर्जंद हूं उस्मान। अपनी रगों में बहते हुए जुनून की कसम खाकर कहता हूं, नई सल्तनत की आग भड़का दूंगा और उस आग में जितने भी गद्दार हैं उन्हें राख कर दूंगा जला के। हम कामयाब होंगे, कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कामयाब होंगे हम बेटा, जरूर होंगे इंशाल्लाह। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ। आपकी बात सही निकली, उनको गिरफ्तार कर लिया और कैद में डाल दिया, लेकिन पोरान उन लोगों के पीछे है। बाला खातून को जिंदान में नहीं कहीं और रखा है और दुरसून साहब को उनके पास ले जाया जाएगा और कल सारी दुनिया तंग कर देंगे हम उन पर। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बोरान कोई गलती नहीं करेगा।
इंशाल्लाह भाई बोरान हम तक खबर पहुंचाएंगे जब वो दोरोसन साहब को ले जाएंगे। अच्छा, तुम तो वही दरवेश हो ना? तुम्हारा बाप अदाबाली अक्लमंद आदमी है जिसने एक दरवेश को राहिब बना दिया। मेरी बात सुनो मक्कार, मेरे वालिद अदाबाली नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं किसी राहिब को नहीं जानती। अदाबाली जैसी अक्लमंदी और ईमान, तुम्हारा क्या ख्याल है बाला खातून? हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। किसी बाला खातून को नहीं जानती मैं, समझे तुम? किसी जमाने में आही अफरान के यहाँ मैं तुम्हारे बाप के साथ था। मैं उनके पास दरवेश बनने आया था। तुम्हें बचपन से पहचानता हूँ। 1000 साल भी गुजर जाएं, मैं इन आंखों को नहीं भूल सकता बाला। अच्छा तो तुम हो यानीस आहियों को मरवाने के लिए मंगोलों से उनकी मुखबरी करने वाले। यानी तुम्हारे बाप ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है? मैं तुम्हारी हैवानियत से वाकिफ हूँ यानीस, किसी भी हाल में जान नहीं सकोगे। इतने यकीन से बात मत करो। देखो, आहियों के इश्क में मैं तुम्हारे लिए मौत सजा कर लाया हूँ। इस बोतल में जो जहर है तुम्हारे अज़्म को तोड़कर तुमसे सब कुछ बुलवाएगा। फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता मरोगी। लेकिन इस नीली बोतल में इस जहर को खत्म करने की दवा है। फिर मैं तुमको आजाद कर दूंगा। मुझे मजबूर मत करो उस लड़की को मारने पर जो हमारे लिए बहुत अहम है। पकड़ो इसे। नहीं, नहीं करो। मुंह खोलो।
अपनी मालिकन की तरह बहुत बहादुर भी हो और दलेर भी, मुश्किल का डटकर मुकाबला करने वाली। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बाला। उस्मान। वामसी साहब, आइए तशरीफ रखिए। मेरे बेटे, बुझे बुझे से लग रहे हो, क्या सोच रहे हो? दुरसुन, दुरसुन क्या उन दुश्मनों को बंद गली में ले जा पाएंगे? यही सोच रहा हूं। बेटा, तुम दुरसुन को सोच रहे हो या फिर अदाबाली की बेटी को? उन दोनों को, उन दोनों के जरिए ही हम उन जालिमों के ठिकाने तक पहुंचेंगे। मेरे जोशीले खून वाले बहादुर उस्मान, मुझे लगता है तुम अपनी मोहब्बत का एतराफ करते हुए शर्मा रहे हो, ऐसा ही है ना? मेरे बेटे, तुम्हें पता है वतन का नाम सिर्फ तलवारबाजी और लड़ना नहीं है। अल्लाह की इस दुनिया में सिर्फ इसी काम के लिए नहीं आए हो उस्मान। वतन सिर्फ खेमे, कबीले या सिर्फ खित्ते का नाम नहीं है। वतन तो आशिकी का नाम है, यानी मोहब्बत का नाम है, महबूब का नाम है। जरा सोचो, अगर फरहाद की शीरी ना होती, मजनू की लैला ना होती, ओए, अगर सुलेमान शाह की हायमा ना होती, तो वो कैसे इतने इम्तिहानात बर्दाश्त कर पाते? तो कैसे वो सब कामयाब होते जिन पर आज तक हमारी अकल हैरान है? मर्द वो है जो घोड़े पर जैन कसे, और महबूब वो है जो बहादुर को दीवाना बना ले। कामयाबी अल्लाह हमारे नसीब में लिखते। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फतह का जश्न मनाएंगे। दुरसुन साहब को तकलीफ सहना होगी और उसके बाद हम अपने हदफ को पहुंच जाएंगे। मेरा रब दुरसुन साहब को बर्दाश्त करने की ताकत नसीब फरमाए। आमीन उस्मान, आमीन। तुम्हें यहां कोई बचाने नहीं आ सकता। बोलना शुरू कर दो, यही बेहतर है। अब तुम्हें अदाबाली भी नहीं बचा सकता। उस्मान, 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 बचाओ मुझे, बचाओ मुझे यहाँ से।
जिस रात हाकिम मरा उस रात कुलोजा हिसार में क्या हुआ? यार हुबुलुस को तुम लोगों ने मारा है। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक हाकिम की मौत जरूरी थी। हम उसके कातिल नहीं। जहन्नुम में चलो इब्लीस। मुकद्दस अमानतें और आहियों के खजाने का कैसे पता चला कि कुलोजा हिसार के किले में है? मुझसे तुम कुछ भी मालूम नहीं कर सकते। उस्मान अदाबाली के साथ मिला हुआ है या अर्तुरुल भी? काई कबीले के अलावा और कौन कौन शामिल है इस साजिश में? ना ही किसी को और ना ही उस्मान साहब। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। जिस रात युर्गुबुलुस को तुम लोगों ने मारा, अपने साथी के कातिलों को ढूंढने के लिए हाकिम से मुलाकात के लिए आया था। पुरसुकून रहो, पुरसुकून, पुरसुकून। करम और असली। उस्मान को तुम मुझ जैसे शैतान से दूर रखने में नाकाम हो गई हो। मुझे तुम्हारी आंखों से उसके लिए डर नजर आ रहा है, अपने लिए नहीं। ये खूबसूरत आंखें चीख रही हैं, तुम उस्मान से मोहब्बत करती हो। तुम पर खुदा का अज़ाब नाज़िल हो। ये मैं सच कह रही हूँ। उस्मान हमारा ही है। राज नहीं जानते, सुन लो। इस बात से वो वाकिफ नहीं। यानी उस्मान अनजाने में इस खेल में शामिल हो गया। फर्क नहीं पड़ता, जल्द या बदेर वो भी मरेगा। उसके कबीले के सिपाही और तमाम वो तुर्क जिन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जहां तक बात है तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है बाला। अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं, मुकद्दस अमानतें और खजाना कहाँ छुपा रखा है? मौत हमारे नजदीक आरज़ू है, शहादत हमारे नजदीक मुलाकात है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम बोलोगी बाला, बताओगी मुझे सब, और देखोगी कि मुझसे राज नहीं छुपाया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिम वतब मा अग़ना अन्हु मालुहु फमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये क्या बोल रही है? सूरह लहब पड़ी है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। अबू लहब के दोनों हाथ टूटे और वो मरे। ना उसके काम आया उसका माल और ना उसकी कमाई।
अनकरीब वो शोले वाली आग में दाखिल होगा, वो भी और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां उठाने वाली। उसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। उसका ईमान उसे जहर से नहीं बचा सका। इसे जल्द बोलना होगा। जनाब, साथी मुंतशिर हो गए हैं और हम इस खित्ते में छुपे हैं। जनाब, बाला खातून अगवा हो गई हैं। बेटी, गुंजा खातून जख्मी हैं। दुंदार साहब उन्हें इलाज के लिए अपने कबीले ले गए हैं। मेरे साथियों, अपने बाजू टूटने नहीं देंगे, किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे। निजाम आलम के लिए एक नहीं, हजारों औलादें भी कुर्बान कर देंगे हम। जिसने इब्राहिम की आग में हिफाजत की और इस्माइल की छुरी के सामने, यूसुफ की कुएं में, यूनुस की समंदर में, सच्चे और हक नबी की गारे हिरा में, अल्लाह हमारे राज की हिफाजत करे। मेरी बेटी को साबित कदम रखे, उसे बर्दाश्त की हिम्मत दे, उसे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी अक्ल नसीब करे, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बहादुरी दे, और दे हजरत सुमैया जैसा सब्र। हमें कुफ्फार के सामने ताकतवर बना, हमारी तलवारों को मजबूती और घोड़ों को तेजी अता फरमा, हमारे बहादुरों की मदद और फतह नसीब फरमा, दुश्मन को जलीलो रुस्वा कर दे। बेशक तू ही है फतह देने वाला। जनाब, लोमड़ी घात में फंस गई। हमारे जाने की जगह वाज़ेह है। कहाँ है वो जगह? निकिया की तरफ। हमेशा रहने वाली जात, हक जात अल्लाह की। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। या शाफी, या अल्लाह, या शाफी, या अल्लाह, या शाफी, या अल्लाह, या शाफी, या अल्लाह,
शाफी, या अल्लाह। ये क्या कह रही है? या शाफी, या अल्लाह। शिफा मांग रही है अल्लाह से। या शाफी, या अल्लाह। जबकि इसकी शिफा मेरे हाथ में है। या शाफी, या अल्लाह, या शाफी। शहजादी सोफिया ने पादरी को भेजा है। मुझसे क्या चाहते हैं? ये लड़की कौन है? मैं चाहता हूं कि तुम इस बेचारी राहिबा की जिंदगी बचा लो, झूठे राहिब। कौन राहिबा? गौर से देखो इसका चेहरा, अच्छी तरह देखो, देखो इसे पहचानो। कले में तुम्हारे साथ घूमने वाली राहबाओं में से एक। देखो, गौर से देखो। ये तो तुर्क लड़की है। क्या करना चाहते हो? मैं इसे नहीं जानता। मरती है तो मर जाए। तुर्क है ना ये। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। खुद को एक बड़े गुनाह से बचाओ। तुमने इसको क्या पिलाया? जहर। क्या कर रहे हो तुम? ऐसी दवा जिससे ये हमें सब कुछ बताएगी। अगर मुंह ना खोला और ना बोली तो तकलीफ दे। मौत इसका इंतजार कर रही है। खुदा इस लड़की के गुनाह माफ करे। अगर इसकी मौत नहीं चाहते तो हमें अदाबाली के खजाने का ठिकाना बताओ। जो जहर मैंने इसे पिलाया उसका इलाज मेरे पास है। अगर मुझे मर्जी की चीज दे दोगे तो तुम दोनों की जान बख्श दूंगा मैं। इस तरह ये भी बच जाएगी। आखिर तुम हो कौन? मार्गरेट कनीसा का राहिब यानीस। मेरे सिपाही अपनी जगह पर हैं। आपके इशारा करते ही हमला कर देंगे। अगर हमने हमला किया तो वो मार डालेंगे बाला खातून और दुर्सुन को। बेटा, क्या सोच रहे हो? बाला खातून और दुर्सुन अंदर ही हैं। उन्हें कोई नुकसान ना हो इसलिए हमें एहतियात से दाखिल होना होगा।
वीर बकल, अर्कुत, तुम लोग यहीं रुकना। तुम जैसा खुदावंद का राहिब कैसे इतना बेरहम हो सकता है? खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। मैं पादरी मार्कोस हूँ। मेरे बारे में आप मालूम कर सकते हैं। मुझे हर कोई जानता है। मैं एक राहिब हूँ। खुदा के लिए बस करो अब। मेघाला, तो तुमने बोलने का फैसला कर लिया? मार दो इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी मार दो, खत्म करो ये सब। मुझे नहीं पता कि कहाँ है मुकद्दस अमानतें। कोई जानता है तो बाबा है सिर्फ वो। शायद तुम्हारी जबान की गिरा मरते वक्त खुल जाए। ए खुदा, मुझे सब्र अता फरमा। बाला खातून, बाला खातून, हाँ? अब तो पता चल गया कि कौन हो तुम, झूठे राहिब। या ये कहो कि तुम अदाबाली के जासूस हो। तुम शैतान हो यानिस। मुकद्दस अमानतों का हमें नहीं पता। जिन चीजों का हमें पता नहीं वो तुम कैसे मालूम कर सकते हो? तुम अल्लाह ताला के कामों में रुकावट नहीं बन सकते कभी भी। तुर्कों के आबाद होने में और क़याम नौ की खुशखबरी में रुकावट नहीं बन सकते। लकड़ी की तलवार अपने मालिक तक पहुंच कर रहेगी। वो दिन तुम्हारे खात्मे का दिन होगा, सुन लिया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो मेरे बच्चों, शिकार करने का वक्त आ गया है। जनाब, हम तैयार हैं। हमला! हमला हो गया। चलो बहादुरों, अब हो गया है शिकार का वक्त। हमेशा रहने वाली साथ। अल्लाह!
आप दोनों उस तरफ। उस्मान आ रहा है, भागो, हमला हो गया। लानत हो। क्या कह रहे हैं अब जनाब? मेरे साथ आओ मेघाला। बाला, 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 नहीं, 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 बाला, बाला, आंखें खोलो अपनी। आ गया हूं मैं, आ गया हूं बाला। दूर सुन, दूर सुन, दूर सुन। शुक्र है जिंदा है। उस्मान, अदब अली की बेटी बाला खातून 3 दिन में आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मर जाएंगी। और इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। अगर इसको बचाना चाहती हो तो जो चुराया था वो लेके आओ मेरे पास। यानीस बाला, बाला, आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी। अगर तुम्हें कुछ हो गया बाला, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये हसीन आंखें खोलो, देखो जरा बाला, 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 उस्मान, बाला,
मेरे लिए आए हैं यहाँ। हाँ, इसीलिए आया हूं मैं। अपनी जिंदगी से तुम्हें दूर मैं कभी नहीं जाने दूंगा। याद रखें कि आप भी अब बहुत देर हो चुकी है। यानी इसका जहर मेरे अंदर है। वो यानीस अगर वो जमीन की 7 तहों में भी छुप जाए फिर भी उसे ढूंढ निकालूंगा। खुदा के लिए जो ऐसा किया, वादा करें इस खित्ते की उम्मीद है आप। मेरी बात सुने उस्मान, बाला की फिक्र आप ना करें। अपनी बाला के लिए ये कलूजा हिसार तो क्या, पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। हौसला मत छोड़ना। बाबा का सोचो, अपने खित्ते का सोचो। मेरे लिए तुम्हारी एक सांस भी सादत होगी। जियो हजारों साल, कभी हिम्मत मत हारना। कहीं नहीं जा सकती तुम छोड़ के। अपना ख्याल रखना उस्मान। बाला, 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 आंखें खोलो अपनी। बाला,